हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टॉक्स। आज हम बात करेंगे कि कल के दिन यानी कि 5 मई को मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी निफ्टी ने आज कैसा परफॉर्म करा और कल जो हमने एनालाइज करा था उस हिसाब से क्या रहा, मतलब। ठीक है, सबसे पहले हम निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं। निफ्टी फिफ्टी में आपको मैंने बहुत सिंपल सी चीज़ बताई थी कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला मैं पहले पूरे डिलीट कर देता हूँ ड्राइंग्स वगैरह इसमें से। हाँ, ये ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो ये गैप फिल हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि इधर के आसपास जो है आके अटक सकता है, ये इस साइड के आसपास आके अटक सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा सप्लाई जोन बन रहा है उधर ही बन रहा है। ठीक, या तो यहाँ अटकेगा या फिर अपना इधर अटकेगा। ठीक है, अब गया तो है देखो ये, लेकिन क्या आपको इसमें ट्रेड मिल सकती थी? पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले 15-20 मिनट 25 मिनट तो ट्रेड लेना ही मतलब कोई लॉजिकल चीज ही नहीं बनती, क्योंकि उस समय रिस्क ही इतना हाई रहता है, मार्केट इतना वॉलेटाइल रहता है। तो यहाँ तो कोई ट्रेड ही नहीं बनी हमारी, बहुत सिंपल सीधी बात है। ठीक है, कोई ट्रेड नहीं थी यहाँ पे हमारी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि क्या किसी और टाइम पे हमको ट्रेड मिली मार्केट में? बिल्कुल मिली है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिली है। आप चेक करो, यहाँ पर देखो आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बाकी चीजें डिलीट मारता हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा था ना। सेम यहाँ पर भी बन रहा था एक छोटा सा सपोर्ट एरिया। यहाँ पर भी बन रहा है ना सपोर्ट एरिया। यहाँ पे आपकी ट्रेड बन सकती थी। कैसे बन सकती थी, मैंने वो भी आपको बताया था कि कैसे लेनी है ट्रेड। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी हमेशा सेम तरीके से मूव करते हैं, सेम। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी भी नीचे जाएगा, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे जाएगा। बहुत सिंपल सीधी बात है। हाँ, ये जरूर हो सकता है, मैंने आपको कहा था कि अगर बैंक निफ्टी लेट से 3% नीचे जा रहा है, सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर 3% नीचे बैंक निफ्टी जा रहा है तो हो सकता है कि निफ्टी फिफ्टी आपका 0.5% जाए या 0.20% जाए, या हो सकता है वो कंसोलिडेट ही कर जाए, थोड़ा सा नीचे जाकर फिर वहीं पे कंसोलिडेट कर जाए, ऐसे भी हो सकता है। बट ये जरूर है कि डायरेक्शन अपोजिट नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। 99% केसेस में ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें मेन बात क्या है? इसमें मेन बात ये है कि जैसे ये वाला इसका सपोर्ट टूटा है, आपको भी पता है यहाँ पे बार बार इसने ये कोई इसको सपोर्ट को पहचानना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना आपके लिए। यहाँ पे आसान चीज है, पता चल रहा है ये सपोर्ट एरिया है। हाँ, बिल्कुल एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता आपको, बट ये तो पता चल रहा है ना सपोर्ट एरिया है। आप निफ्टी निफ्टी बैंक से पता लगा सकते हो कि यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे भी इसका सपोर्ट एरिया है ये। अब इसमें ट्रेड कैसे मिल सकती थी और कौन से पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड मिल सकती थी? इसमें ट्रेड, बैंक निफ्टी आपको कंफर्म कर रहा था कि निफ्टी में ट्रेड बन सकती है। कैसे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप 12-10 पर देखो, बैंक निफ्टी ने नीचे ब्रेक डाउन दिया, करेक्ट, 12-10 पे। सेम 12-10 पे ही अपना ब्रेक डाउन आया निफ्टी फिफ्टी में भी। बट क्या आप बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते थे? क्या वो उस वापस लेवल तक आया है कि मतलब जहां पर उसका ब्रेकआउट आया है, लेट से यहाँ पर, तो आप ट्रेड ले सकते थे क्या इतनी नीचे? डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया ना, जहाँ पे उसका ब्रेक डाउन आया एंड उतने तक वो वापस रिट्रेस ही नहीं हुआ। तो इसमें ट्रेड थोड़ा कठिन हो जाती है इसमें, और होती भी तो थोड़ी रिस्की रहती ट्रेड। अगर आप ले भी लेते, लेट से आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, आप ले भी लेते ट्रेड, तो थोड़ी रिस्की हो जाती, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है आपका थोड़ा डामाडोल हो जाता, है ना। तो इसलिए निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड बन सकती थी। इसमें ट्रेड क्यों बन सकती थी? क्योंकि इसका सपोर्ट एरिया जो है, मतलब इसने जो रिट्रेस करा है अपने नियरेस्ट सपोर्ट तक रिट्रेस करा है। समझ रहे हो, इसने रिट्रेस अपना यहीं तक ही करा है ना। सॉरी, इसने रिट्रेस अपना यहीं तक ही करा है बैंक निफ्टी ने, लेकिन निफ्टी फिफ्टी ने अपना रिट्रेस यहां तक करा है। तो किसमें ज्यादा बेटर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है, आप ये बताओ मेरे को। निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिल रहा है ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो इसमें ट्रेड हमारी बन सकती थी, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं बनती थी। ये रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसने रिट्रेस इतनी ऊपर तक नहीं करा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठता। हालांकि आप अगर यहाँ पे ले भी लेते, यहाँ तक लगाते लेट से, तो आपका बैठ जाता 1:2 बैठ जाता, लेकिन आपको थोड़ी पता है फ्यूचर में इतना नीचे जाने वाला है, हो सकता है यहीं तक ही जाता, तो नहीं बनता ना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट। आपको तो बेस्ट पॉसिबल केस लेकर चलना है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए था कायदे से, वो ये होना चाहिए था, ये वाला एरिया।
अब ये एरिया बोल रहा हूं मैं, तो फिर आजकल के टाइम पे तो थोड़ा डिफेंसिव ही होकर चलो कि ये वाली लाइन पर टच हो जाए तो आप अपना एग्जिट कर दो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा डामाडोल है तो आप ऐसे कर सकते हो कि इस वाले पॉइंट तक आ जाए तो थोड़ा सा आप देख सकते हो कि कोई भाई पैटर्न तो नहीं बन रहा नीचे आके और वापस ऊपर ऊपर तो नहीं जाने वाला। तो आप वो पैटर्न देख सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो, है ना। बट लेकिन आजकल के टाइम पे मार्केट ऐसा है कि बिल्कुल ही एकदम ही घूम जा रहा है ना, क्योंकि वोलेटिलिटी इतनी है मार्केट में। तो इस चक्कर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिफेंसिव होकर चलो तो ज़्यादा बेटर है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पे ट्रेड बन सकती थी, और इसमें कहाँ तक बनती थी ट्रेड। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें भी ये वाला एरिया बन रहा है जहां से वापस डिमांड आ रही है, सेम उसी पॉइंट से घूम रहा है। डिमांड डिमांड जोन पता लगाना या सपोर्ट जोन पता लगाना या रेजिस्टेंस जोन पता लगाना या फिर सप्लाई जोन पता लगाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि कौन से पॉइंट से डिमांड जोन में किस पॉइंट के आसपास से वो घूम सकता है, ये बड़ी बात है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी को साथ में एनालाइज करके पता चलेगा हमेशा। ठीक है। तो एक ही ट्रेड बनती थी, सिर्फ वो यहां पर बनती थी। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड, हाँ ये कर सकते थे आप कि इस एरिया के आसपास आ जाए, फिर उसके ऊपर कोई छोटा सा ये वाला जो एरिया है 54894 वाला और ये वाला एरिया, इस एरिया के आसपास आकर आप उसमें पैटर्न देख सकते थे, पैटर्न बन रहा है और फिर उसके बाद उसको पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है तो हो सकता है ट्रेड बन जाती। बट ऐसे सच कुछ पैटर्न बना नहीं, ना ही उसने ब्रेकआउट वगैरह कुछ दिया बहुत ज़्यादा, है ना। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये, है ना। सो अब हम चलते हैं अपने कल की वीडियो पे, कल की एनालिसिस पे कि कल क्या हो सकता है। तो मैं भी पहली बार ही एनालाइज कर रहा हूँ इसको अभी। ठीक है, मैंने अभी तक एनालाइज नहीं करा है ये सब। आज वाली लाइन से इनको डिलीट कर देते हैं ताकि फ्रेश चार्ट रहे हमारे पास। अब हम चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नज़र आ रहा है। रहने दो, इसमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा वन डे टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे निफ्टी फिफ्टी में कुछ नज़र आ रहा है आपको। एक ट्रेंड लाइन सी नज़र आ रही है एक, है ना। अब सेम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको कुछ नज़र आ रहा है। इसमें भी कह सकते हो कि नज़र आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है। बाकी हम सपोर्ट और उससे देख लेंगे, सपोर्ट और वो वाली जोन से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं सीधा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें, ये देखना। सबसे मेन चीज़ तो एक तो यही है कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये आपका एक सपोर्ट एरिया बन चुका है एक तरीके से अभी करंट टाइम पे, है ना। और निफ्टी फिफ्टी में हमारा एक ये वाला एरिया है और एक ये वाला एरिया है। दो एरिया बन रहे हैं ना निफ्टी फिफ्टी में अपने, है ना। ये दो एरिया बन रहे हैं। अब कहने को तो ये पूरा ही एरिया बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, यहाँ से भी ले सकता है। अब मेन चीज ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये वाली लाइन हटा दो बीच की तो एक तरीके से तो पूरा ही एरिया हो गया ना ये वाला सपोर्ट वाला, है ना। अब इतना बड़ा एरिया है, आपको कैसे पता चलेगा कौन से पॉइंट से उछल सकता है, कौन से पॉइंट से रिएक्ट कर सकता है। मेन सवाल तो यही है। इसमें इतना बड़ा एरिया नहीं है हालांकि, नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ पे जा रहा है। ठीक है। अब कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से उछल सकता है, तो आपने क्या करना है, सिंपल सीधी बात है। निफ्टी फिफ्टी में आओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे, 5 मिनट पे ही देखोगे, 3 मिनट पे देख लो। आपने पैटर्न ढूंढने हैं इसमें कि कुछ पैटर्न बन रहा है इसमें या नहीं बन रहा है ना। अगर इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है और ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है कुछ, तो आप उसको बैंक निफ्टी से कंफर्म कर लो, या फिर बैंक निफ्टी में अगर कुछ ऐसा पैटर्न बनता है और कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है तो उसको निफ्टी फिफ्टी से कंफर्म कर लो। जिसमें आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, उसमें आप देख सकते हो कि मतलब किधर को जाएगा मार्केट। समझ रहे हो आप। मार्केट को डिसाइड करने दो कि आपको किस पे ट्रेड देनी है उसने। आप देखो कि कौन से इंडेक्स में आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। ये तो हो गया हमारा सपोर्ट जोन का, कि जिधर से डिमांड आ सकती है। अब सप्लाई किधर से आ सकती है, सप्लाई भी तो आ सकती है ना किधर से। सप्लाई का बहुत सिंपल सा है, ये वाला एरिया है। ठीक।
इस वाले एरिया से सप्लाई आ सकती है, ये पूरा ही एरिया लगा लो आप, और निफ्टी फिफ्टी का ये वाला एरिया है, इस एरिया से सप्लाई आ सकती है। सेम चीज इसमें भी करनी है। अब देखना, ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं। कहाँ पे? ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, इसको लेट से ये ब्रेक कर दे और अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक कर दे, लेकिन इसके ऊपर ना जाए, इस वाली लाइन के ऊपर ना जाए, तब तक इसमें फंसना मत आप। समझ रहे हो? अगर ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर आप इसको या तो इससे भी चेक करना, है ना। अगर ये यहां तक लेट से चला गया, तो आप पहले बैंक निफ्टी को भी देखना कि क्या बैंक निफ्टी ने अपना रेजिस्टेंस एरिया या अपना सप्लाई एरिया तोड़ दिया है। अगर उसने तोड़ दिया है सप्लाई एरिया, तो ही निफ्टी फिफ्टी रैली आगे कंटिन्यू करेगा, वरना मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि निफ्टी फिफ्टी अपनी रैली आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? लेट से आपका जो पॉइंट, आपकी जो कैंडल है ब्रेकआउट होकर यहां तक आ गई, ठीक है, यहां पर आ गई आपकी कैंडल, अब इसका इसने रेजिस्टेंस एरिया तोड़ दिया, यहां पर आ गई, तो क्या आप इसमें ट्रेड ले लोगे? नहीं लोगे। अगर आ गई है वो निफ्टी फिफ्टी की कैंडल वहां पे, लेकिन बैंक निफ्टी इसी एरिया में घूम रहा है अभी भी, तो बहुत हाई चांसेस है कि फेक ब्रेकआउट होएगा वो। ठीक, तो आपने बैंक निफ्टी से कंफर्म कर लेना है। लेट्स से निफ्टी फिफ्टी ने ब्रेक कर दिया, एंड उसके बाद धीरे धीरे बैंक निफ्टी भी ब्रेक कर देता है उसी के 5 मिनट में, या उसी समय भी ब्रेक कर देता है, तो निफ्टी फिफ्टी की जगह बैंक निफ्टी पे देख लो आप, कि मतलब जिसमें भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा बेटर मिल रहा है। समझ गए? इतनी सी बात है। ये आपका सप्लाई एरिया है, और निफ्टी फिफ्टी में ये आपका सप्लाई एरिया है। सपोर्ट एरिया मैंने आपको बता दिया दोनों केसेस में कौन सा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कभी भी एनालाइज करोगे तो दोनों को एक साथ करना है, और मार्केट को डिसाइड करने दो कि आपको किस में ट्रेड लेनी है, किस में आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। एंड कोई भी ट्रेड तब तक मत लो जब तक कि आपको एक इंडेक्स की कंफर्मेशन दूसरे इंडेक्स से नहीं मिल जाती। अगर दोनों इंडेक्स से कंफर्मेशन है तो ही ट्रेड बनती है, वरना ट्रेड नहीं बनती। वो बात की बात है कि सही होता है गलत होते हैं, लेकिन 99% ऑफ द टाइम अगर आपको एक ने कंफर्मेशन दे दी लेकिन दूसरे ने कंफर्मेशन नहीं दी, तो वो ट्रेड फेल हुई। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसा बैंक निफ्टी चलेगा वैसे ही निफ्टी भी चलेगा। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी, एंड समझ आया होगा। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा आप क्या करना। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल सी चीजें हैं, ये लाइंस जो है ड्रॉ करो एक बार चार्ट्स में। ठीक है, चार्ट्स में ड्रॉ करो लाइन, एंड सुबह एनालाइज करो उसको, देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है, एनालाइज करना है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। मतलब जैसे बैंक निफ्टी रिएक्ट कर रहा है वैसे ही निफ्टी भी रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार आपको ये समझ आ गया ना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम तरीके से ही रिएक्ट करते हैं, हालांकि उसका नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कि कोई 2% जा रहा है तो वो 0.2% जा रहा है, वो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल ही मतलब अपोजिट हो जाए। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, विक्स का ध्यान आपने जरूर देना है। विक्स हमेशा चेक करना कि ऊपर है या नीचे है, हाई तो नहीं है। हाई विक्स में कभी ट्रेड नहीं बनती है, हाई विक्स में ट्रेड बनती ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और बाकी अपनी स्ट्रेटजीज पे भी ध्यान देना, कि भाई क्या आपने हेज करके लेना है, कितना सी लेना है, कितना पी लेना है। सेंसिबल वगैरह में आप उसको चेक कर सकते हो, कि आपको पता चल जाए कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। आपको ये चीज आपके हाथ में होनी चाहिए, मैक्सिमम लॉस। अगर मैक्सिमम लॉस आपके हाथ में नहीं है, तो मतलब आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपको मैक्सिमम लॉस आपका पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप मार्केट में कितना पैसा लगाने को बैठे हो, मतलब कितना पैसा खोने को तैयार हो, कितना रिस्क लेने को तैयार हो। अगर आपको यही नहीं पता तो गड़बड़ है। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट जरूर करना अगर कुछ भी चीज समझ में आए तो। थैंक यू।